अच्छा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने अल्कीन्स और अल्काइंस को अलग करना है। आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए में, आपने इसमें से अल्कीन्स और अल्काइन को अलग करना है। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला भी समझा देती हूँ और इसको एक ट्रिक की मदद से भी समझा दूंगी, जो आपको बहुत आसानी होगा। क्योंकि देखें, ये वाला सवाल जो है ना, ये आपकी ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ब्लैंक्स में आ सकता है। तो हमें फ़ौरन हमें 2 सेकंड्स में पहचान सकें ये अल्कीन अल्काइन है बिना फॉर्मूला लगाए, तो वो ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगी। पहले हम इसके फॉर्मूले से देख लेते हैं। देखिए, अल्कीन और अल्काइन में क्या फ़र्क होता है बेटा। अल्कीन क्या होता है, एन जो शो कर रहा होता है ना, नंबर ऑफ कार्बन शो कर रहा होता है, राइट। एन आपका शो कर रहा होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन है 2, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन होंगे आपके 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका एन था। जैसे अब यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके 2 2 ज़ा 4। अगर आपके, ये अल्कीन का फॉर्मूला है, आपने ऐसे एन पुट करना होता है। अगर आपके कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स डबल हो रहे हैं तो वो आपके अल्कीन्स होंगे, ठीक है। जैसे 2 है तो 4 हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 है तो आपके कितने हो जाएंगे, ये 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9, ठीक है। मतलब ज़्यादा हो रहा है, 2 3 ज़ा 9। आप मैंने मतलब आपने सिर्फ इसको 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि अगर जैसे 3 है, 2 3 ज़ा कितने हो जाएंगे 9। तो ये आपके अल्कीन्स होंगे। आपके कार्बन के जितने भी हैं उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके ज़्यादा हो जाए, ये आपके अल्कीन्स है। अल्काइंस में पता है क्या होगा, वो जो डबल है ना उसमें से 2 माइनस कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी का मैं अल्काइन बता देती हूँ। अगर आपका C2 है तो H कितना हो जाएगा, 2 को n से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, इसमें से आपने -2 कर देना है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2H, 2 2 ज़ा 4, 4 - 2 दोबारा 2। तो देखें, वो उसके डबल ना हो रहे हों, वो उससे कम ही हो रहे हो। जैसे आपने आप यहीं पे चेक कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 होना चाहिए ना, यहाँ 4 नहीं है, कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये अल्काइन है। हम दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। यहाँ देखें 3 वाले की, यहाँ 3 है। अब H कितने होने चाहिए, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। H 2 3 ज़ा 6 होने चाहिए ना। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया 2 3 ज़ा 6 होता है, मैंने 9 लिख लिया। 2 3 ज़ा 6 होने चाहिए ना। लेकिन अगर मैं 6 में से -2 कर रही हूँ, 4 बच रहा है, तो अब ये अल्काइंस है। आपको फ़र्क समझ आया। अगर 2 के टेबल से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका n का नंबर तो वो अल्कीन है, और अगर वो कम हो रहा है, मतलब 2 3 ज़ा 6 होना चाहिए, 6 नहीं है, वो 4 बच रहा है, कम हो रहा है, तो वो अल्काइन है। जैसे हम एक बड़ी एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो है अगर डबल हो रहा है, 6 2 ज़ा 12, देखो यहाँ पे अगर C6 है, H 12 हो रहा है, तो वो अल्कीन है। और अगर यहाँ पे 12 में से 2 कम हो रहा है, 10 बचा, तो वो क्या होगा, अल्काइन। ट्रिक समझ आ गई। तो आप इस ट्रिक की मदद से फ़ौरन विद इन अ सेकेंड आप बता सकते हैं कि ये अल्कीन है या अल्काइन। तो मैं डायरेक्ट आपको ये बता रही हूँ कि कौन सा होगा। देखिए पहला वाला देखें आप, C2H4 डबल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अल्कीन। ठीक है, मैं इसको ना एक तरफ लिख लेती हूँ दोनों को, ताकि आपको ये एग्ज़ाम के लिए जो भी आपको लिखना होगा आपके पास लिखा हुआ, फिर मैं आपको इसको समझा देती हूँ। देखिए, इन तमाम को जो है मैंने सॉल्व कर दिया है अपने पास, ताकि आपका टाइम बचे। और ट्रिक मैंने वही लगाई है जो मैंने आपको समझाई है। देखें, अगर 2 और 2 का डबल हो रहा है, 4 हो रहा है ना, 2 2 ज़ा 4, तो देखें वो अल्कीन है। और दूसरा वाला देखें 3 है। अब मुझे इसका अगर डबल हो जाता, 3 2 ज़ा 6 होता, लेकिन उसमें से तो कम हो रहे हैं, H4 हो रहा है, तो ये अल्काइन है। इसी तरह से जो है थर्ड वाला 3 है। अब इसका अगर ये 12 हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, तो ये वाला, सॉरी, ये यहाँ पे जाएगा, ये वाला थर्ड वाला जो है यहाँ पे जाएगा, C3H 2 3 ज़ा 6। तो देखें डबल हो रहे हैं ना, तो वो अल्कीन है। और अगर डबल नहीं हो रहे होते तो वो अल्काइन होते। फोर्थ वाले में देखें, C6 है और जो है H डबल होने चाहिए, 2 6 ज़ा 12, तो देखें डबल हो रहे हैं, तो वो अल्कीन है। फिफ्थ वाला देखें 5 है, अब ये डबल होते अगर तो ये अल्कीन होते, जैसे 2 5 ज़ा 10, लेकिन डबल में से 2 कम हो रहे हैं, 8 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये अल्काइन है। अल्काइन का फॉर्मूला आपने याद रखना है, CnH2n-2, यानी कि डबल में से 2 निकाल दो, और इसमें क्या है, CnH2n। n हमारा नंबर ऑफ कार्बन शो कर रहा है, यानी कि उसका डबल कर दो। फॉर एग्जांपल देखें, ये 3 था तो 3 2 ज़ा 6 हो गए। अब यहाँ पे इसके बाकी 6 और 7 भी देख लेते हैं। 7 था, अगर ये 14 हो रहे होते ना H, तो मैं इसको यहाँ लिखती, लेकिन H 14 में से 2 कम हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है। इसी तरह से C6 है और H कितना है, 10, 2 कम हो रहा है ना, 6 2 ज़ा 12 होता है, तो ये यहाँ लिखा है। तो ये वाला आपका सवाल भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं आपके 5 एंड 6। तो मैं इसमें ना पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद 5। अच्छा, मैंने इस पे क्रॉस लगाए हुए हैं। ये क्रॉस क्यों लगाए हुए हैं? ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये थोड़ा सा जो है बल्कि लेस इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, जो है ये आ गया तो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस तरह के सवाल जो हैं वो नहीं आते। और जो ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पता है किस तरह से आता है? ये ना डेफिनेशन आएगी, कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म। देखिए, हम इसको समझते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि डेफिनेशन कैसे हैं, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर ये 2 डेफिनेशंस आएंगी। आपका सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो इसका जवाब आपको आपकी बुक के पेज नंबर 38 पे मिलेगा। ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, डाइवर्सिटी और ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, इसको समझने से सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है। देखिए, हम अभी तक जो दुनिया में पाए गए ना एलिमेंट्स मौजूद, वो 118 दरियाफ्त हुए हैं। सही है, 118 एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें से एक एलिमेंट क्या है? कार्बन। ओके, उसके अलावा 117 एलिमेंट्स कोई और है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह से 117 ये सब हैं। एक है उसके अंदर कार्बन। ये जो कार्बन है ना बेटा, ये एक कार्बन जो है ना वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना रहा है। बहुत सारे कंपाउंड्स एक कार्बन ही बना रहा है। वो इतने ज़्यादा हैं कि जो 117 है ना, ये भी मिलके इतने कंपाउंड्स नहीं बना सकते जितना ये एक कार्बन जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो ये है डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्स हो जाना, फैलना। मैग्नीट्यूड, इसका इसका कितनी रेंज है, तो ये बताया है इस सवाल में। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। देखें, देर आर टोटल 118 एलिमेंट्स दैट आर करंटली नोन। अभी हमने बात पढ़ी कि 118 हैं। मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड है, जिसमें से ज़्यादातर जो 10 मिलियन जो कंपाउंड्स बने हुए हैं वो किससे बने हुए? कार्बन से बने हुए हैं। द अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कार्बन फॉर्म बाय द अदर। तो इसलिए जो कार्बन है वो ज़्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड्स बना रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्बन के, कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के 2 वजूहात हैं कि वो कार्बन क्यों जो है वो ज़्यादा जो है वो कंपाउंड्स बनाता है। पहली क्या है? कैटिनेशन, कि कार्बन लॉन्ग चेन्स बनाता है। कार्बन की लॉन्ग चेन्स अच्छा, मैंने शॉर्ट में भी समझाया हुआ है, दोबारा आपको बता देती हूँ। कार्बन की वो एबिलिटी, वो ताकत कि वो जुड़ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाए, चाहे वो चेन की शक्ल में बनाए जैसे चेन्स बनी हुई हैं, चाहे वो रिंग की शक्ल में बनाए। तो कार्बन की वो एबिलिटी लॉन्ग चेन बनाने की या रिंग बनाने की कैटिनेशन कहलाती है। कैटिनेशन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला क्या है कि उस एलिमेंट के पास ज़्यादा वैलेंसीज हों, एक से ज़्यादा वैलेंसी हो। इस चीज़ को मैंने डिटेल में शॉर्ट में समझाया हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड मजबूत हो एज़ कम्पेयर टू कार्बन का दूसरे एलिमेंट से बॉन्डिंग। क्योंकि देखिए, अगर कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड मजबूत होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चेन बनी हुई है और यहाँ पे अलग एलिमेंट्स हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो अगर कार्बन का आपस में बॉन्ड मजबूत होगा तभी तो वो लॉन्ग चेन बनाएगा। अगर कार्बन का हाइड्रोजन से मजबूत बॉन्ड है या ऑक्सीजन लगा हुआ है उससे, तो लॉन्ग चेन नहीं बना पाएगा। तो ये 2 करैक्टर हैं कैटिनेशन के। उसके बाद आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, कैटिनेशन में आपने क्या करना है, ये शॉर्ट डेफिनेशन ये याद करनी है और इसके बस ये 2 पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। और डाइवर्सिटी में आपको मैंने यहाँ से बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क कर लें, इसको लिख लें। लेकिन डाइवर्सिटी में मतलब मैं आपको बता रही हूँ, आपको अगर याद करना है तो कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन याद कर लें, आपका सवाल हो जाएगा क्योंकि डेफिनेशंस आती हैं। नेक्स्ट सवाल है आइसोमेरिज्म, सॉरी उसकी नेक्स्ट डेरिवेशन है सवाल की, डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा फेनोमिना है, ऐसा चीज़ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो। मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन्स और हाइड्रोजन वो तो सेम हो, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें बनाए, अलग अलग शेप्स बनाए, उसकी अलग अलग अरेंजमेंट कार्बन और हाइड्रोजन की, इससे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। देखें, अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, जिसको हम पेंटेन से शो करेंगे, एन पेंटेन। इसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन इसको आइसो पेंटेन से करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये भी पेंटेन है लेकिन इसको नियो पेंटेन कहेंगे। तो ये एन पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन, ये फ़र्क क्यों आ रहा है? अगर लॉन्ग चेन होती है पेंटेन की तो आप उसके साथ एन लगाते हैं, अगर उसमें से कोई ब्रांच एक होती है तो उसे आप आइसो लगाते हैं, अगर ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं तो आप नियो लगाते हैं। तो देखें, है तो तीनों पेंटेन लेकिन उनकी अरेंजमेंट में फ़र्क है, कार्बन की अरेंजमेंट में फ़र्क आना जो है ये कहलाता है आइसोमेरिज्म। तो इससे आप मार्क करेंगे
यहाँ से लेके बट डिफरेंट दैट यहाँ तक आइसोमेरिज्म तक। ठीक है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे। लास्ट सवाल आपका करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन नोमेनक्लेचर एंड डिस्क्राइब IUPAC नोमेनक्लेचर रूल्स फॉर अल्केन। नोमेनक्लेचर क्या होता है और IUPAC नोमेनक्लेचर रूल अल्केन्स को नाम देने का क्या है, आपको ये समझना है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि ये आपकी लेस इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको टोटली स्किप करें, ये पेपर में आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके लास्ट ईयर के पेपर में आ जाता है, जैसे आप जिस ईयर पेपर दे रहे हैं उससे लास्ट ईयर ये सवाल आया है, तो फिर आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये रिपीटली नहीं आएगा। तो इसको समझते हैं, आसान सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। पेज नंबर 45 पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मैं आपको इसको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। मैं इसके रूल्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी कि रूल्स क्या हैं। देखिए, पहले क्या होता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके सोर्सेज के हिसाब से नाम दिया जाता था। जैसे कि अगर मिथेन है तो हम कहते थे कि मिथेन गैस जो है वो मार्श एरिया से बनी है। अगर कोई एसिडिक चीज़ें हैं, सिरका वगैरह, तो हम कहते थे वो सिरके से बनी हुई है। कोई अल्कोहल है तो हम कहते थे वो वुड स्पिरिट से बनी है। लेकिन बाद में जो है ना, वो नाम देने का तरीका शुरू हुआ, क्योंकि मिलियंस के हिसाब से आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलते ही गए और फिर उनको नाम देने का तरीका हुआ कि आप किस तरह से उन हाइड्रोकार्बन्स को नाम दे सकते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एक कार्बन जो है वो उसने मोर देन 10 बिलियंस कंपाउंड बनाए, तो जाहिर सी बात उनको नाम देने का भी एक तरीका जो है वो दरियाफ्त किया गया होगा। तो इस तरह से अल्कीन्स को अल्काइंस को नेम देने के तरीका दरियाफ्त किया गया है, जिसमें आपकी बुक में जो है आपको अल्केन्स को नाम देने का तरीका बताना है। तो इसके 6 रूल्स हैं। मैं जो है आपको इसका रूल इसमें से पढ़ के दिखाऊंगी। फिर मैं क्या करूंगी, इसके जो बॉक्सेस बने हुए, इन बॉक्सेस की मदद से जो है मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखिए, जैसे मैंने बॉक्स नंबर 1 बना लिया है पहली, उसको सॉल्व करने के लिए बॉक्स 2 बना लिया, बॉक्स 3, बॉक्स 4, सो ऑन। तो हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पहला रूल क्या है, कंसीडर द पेरेंट अल्केन एंड सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम वेदर स्ट्रेट और ब्रांच। आपने क्या करना है, आपको पहले रूल में कह रहे हैं कि आपने, देखें, कैटिनेशन क्या होती है, कार्बन की लॉन्ग चेन बनना। ये सेम बनी हुई है कार्बन की लॉन्ग चेन, ये भी बनी हुई है, ये भी बनी हुई है। ओके, आपको अब देखें आपने क्या करना है, लॉन्ग चेन देखें किस किस तरह से बनी हुई है। एक देखें ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है कार्बन की चेन, और ये देखें ये ऐसे भी बन सकती है ना, इस तरह से, ये भी एक चेन बनी हुई है। आपके उसमें राइट, करेक्ट और रॉन्ग करके इसको बीच में फ़र्क किया हुआ है, सेम चेन बनी हुई है। आपको क्या करना है, हमेशा उस चेन को सेलेक्ट करना है जो लॉन्ग हो। देखिए इसमें कितने कार्बन्स आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं और इसमें 6 कार्बन्स आ रहे हैं। तो आप हमेशा उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर कार्बन्स ज़्यादा पाए जाएं। तो ये वाली चेन जो है वो आपकी करेक्ट है। तो पहले उसमें यही कहा गया कि हमेशा उस चेन को सेलेक्ट करें, उसे पेरेंट चेन कहें जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन्स पाए जाते हों, चाहे वो ब्रांच की शक्ल में हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ आ गई। उसके बाद कह रहे हैं, अच्छा देखें, ये अगर एक लॉन्ग चेन है ना, तो ये इसके डॉटर सेल हैं, ये मतलब उसकी ब्रांचेज़ हैं, चेन की ब्रांचेज़ हैं। तो रूल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, असाइन नंबर्स ऑफ कार्बन्स को नंबर दें और वो वाली चेन से नंबर दें जहाँ से उसकी ब्रांच, उसका रेडिकल करीब हो। अच्छा, मैंने इसमें, आप सोच रहे होंगे इसमें हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाए हुए, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन्स का ऐसा काम नहीं है, आपको चेन के हिसाब से इसको इसके ऊपर काम करना होता है नेमिंग का। तो इसलिए मैंने इसको, ताकि आपको आसानी से समझ आए, आपको ज़्यादा वो ना लगे मिक्स हुआ, तो मैंने इसमें से हाइड्रोजन्स हटा दिए। लेकिन आपको वैसे ही पता है कि एक कार्बन मिथेन होता है और कहीं पे 2 कार्बन आ जाएं, जैसे देखें ये 2 कार्बन है, तो ये कौन सी ब्रांच हो गई, ये इथेन ब्रांच हो गई। एक कार्बन हो तो वो मिथेन है। रूल नंबर 2 में हमसे क्या कह रहे हैं, रूल नंबर 2 में कह रहे हैं आपने इनको नंबरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसको नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5, और इसी को उल्टी नंबरिंग भी करके दिखाई हुई है आपके बुक में, आपको उल्टा नंबर भी देना होता है। 1 2 3 4 5, आप इसको यहाँ से भी नंबरिंग देंगे, यू में भी नंबरिंग देंगे, यू में भी नंबरिंग देंगे। आपने कौन सी वाली नंबरिंग असाइनमेंट को सेलेक्ट करना है, तो देखें आपको हमेशा उस नंबर असाइनमेंट को सेलेक्ट करना है जिसमें आपका ये जो ब्रांच है वो नज़दीक हो। अब देखें इसमें ब्रांच 4th नंबर पे आ रही है, इसमें जो ब्रांच है वो 2nd नंबर पे, तो दोनों में से कौन सा करेक्ट है, आपकी बुक में करेक्ट और रॉन्ग करके ही बताया हुआ ना। तो देखें ये वाला करेक्ट है जिसमें 2nd नंबर पे। रूल 2 क्या है कि आपने नंबरिंग देनी है अपने कार्बन्स को, और नंबरिंग देने के बाद उस नंबरिंग को सेलेक्ट करनी है, सीधी नंबरिंग देनी है, उल्टी नंबरिंग, और उस नंबरिंग को सेलेक्ट करना है जिसमें ब्रांच जो है वो चेन के करीब हो।
ठीक है, रूल नंबर 2 समझ आ गया। अच्छा, अब रूल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, देखिए, नेम द अल्काइल रेडिकल विद इट्स पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से उस अल्काइल रेडिकल को नाम देना है। अल्काइल रेडिकल होता क्या है, देखें यहाँ पे आप देखें ये CH3 नज़र आ रहे होंगे आपको हर जगह पे CH3। तो जब भी आपको पता है अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो वो एक रेडिकल बन जाता है। तो देखें आपको कह रहे हैं कि आपने इस रेडिकल को नाम कैसे देना है, उसकी पोजीशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हमें देखें यहाँ से अगर मैं इसको नंबरिंग देती हूँ 1 2 3 4, तो ये देखें थर्ड नंबर पे ये वाला कार्बन पड़ेगा जिसमें ब्रांच है। और अगर मैं यहाँ से नंबर देती हूँ 1 2 3 4, तो सेकंड नंबर पे पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगी ना 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर पे कार्बन आ रहा है। ये हमने रूल 2 ही अप्लाई किया, सेकंड नंबर पे कार्बन आ रहा है। और आपको क्या कह रहे हैं, आपने पोजीशन के हिसाब से जिस पोजीशन पे आपका ये रेडिकल आ रहा है आपने वहाँ से नंबर देना है। तो ये इसका सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, तो आप लिखेंगे 2, आपका डैश लगाएंगे। रेडिकल कौन सा है, इथाइल नहीं है, दो नहीं है, एक कार्बन वाला है तो मिथाइल। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। और उसके बाद आपने चेन का नाम दे देना है। 4 कार्बन की चेन, इनको हम क्या कहते हैं, 4 को हम ब्यूटेन कहते हैं ना, ब्यूट, और बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो ये एन। तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्योंकि सेकंड नंबर पे आ रहा है, मिथाइल इसका रेडिकल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, रूल नंबर 3 भी समझ आ गया। रूल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं आपसे, रूल नंबर 4 में कह रहे हैं if same radical appear more than one in the chain, the number of alkyl radical is expressed by using prefix tri, tetra, penta, so on. okay, ये बहुत आसान सा ही पॉइंट है। कह रहे हैं कि फर्स्ट करें अगर सेम रेडिकल आपको नज़र आ रहे हैं एक चेन में, देखें इसमें तो देखें एक ही आपको नज़र आ रहा था ना, एक ही ब्रांच थी, एक ही मिथाइल था। यहाँ पे देखें आपको 3 मिथाइल नज़र आ रहे होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 मिथाइल नज़र आ रहे हैं ना। तो कह रहे हैं अगर आपको सेम रेडिकल नज़र आ रहा है एक से ज़्यादा, तो आप इसको क्या नाम दे देते हैं, 3 को हम क्या कहेंगे, अगर 3 नज़र आ रहे हैं तो हम इसको ट्राई बोलेंगे, ट्राई मिथाइल। तो कह रहे हैं अगर यहाँ पे देखिए 2 नज़र आ रहे हैं आपको, 2 मिथाइल, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। तो अब हम इसमें सारे प्रीवियस रूल्स अप्लाई करेंगे। हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। देखिए लॉन्ग चेन आपको नज़र आ रही होगी, यही लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, पहला रूल अप्लाई हो गया। दूसरा रूल आपको नंबरिंग देनी है जहाँ से कार्बन ज़्यादा करीब हो। तो देखिए यहाँ से आपको कार्बन ज़्यादा करीब नज़र आ रहे होंगे, तो हम नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5। ओके, रूल नंबर 2 भी इसमें अप्लाई हो गया। थर्ड क्या है, हमें नाम देने का पोजीशंस के हिसाब से। तो देखिए एक तो पोजीशन नंबर 2 पे आपको एक ब्रांच नज़र आ रही है, और एक 2 पोजीशन नंबर 3 पे नज़र आ रही है। तो आप इसे क्या कहेंगे, 2, 3, क्योंकि जिस पोजीशन पे आ रहा है। अब ये 3 है ना, रूल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास 3 है या 4 हों तो आप इनको क्या नाम दे देंगे, ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। और चेन किसकी बन रही है, 5 की, ट्राई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, ट्राई मिथाइल पेंटेन। बात समझ आई कैसे किया आपने वो चारों रूल्स प्रीवियस 3 रूल्स अप्लाई करके चौथा रूल आपने डाल दिया कि अगर आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे तो आप उसको कुछ इस तरह से नाम देंगे। जैसे इसमें देखें कहाँ से ज़्यादा करीब है, अगर यहाँ से 1 2, तो यहाँ थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो मैं यहाँ से नंबर दूंगी क्योंकि यहाँ से सेकंड नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 5, लॉन्ग चेन ये सेलेक्ट हो गई थी, लॉन्ग चेन ये नज़र आ रही थी, यहाँ से आपको सेकंड नंबर पे नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ एक सेकंड पे आ रहा है, एक थर्ड पे, तो आप इसको कैसे नंबर देंगे, 2 3 2 3। और आपको यहाँ पे 2 मिथाइल नज़र आ रहे हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। और चेन कितनी है, पेंटेन की है, 5 की है, तो 2, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। रूल नंबर 4 हो गया। 5 और 6 रूल देखते हैं, इसके टोटल 6 रूल्स हैं। रूल नंबर 5 का जो बॉक्स है मैंने एग्जाम्पल का बना लिया है। पहले मैं आपको बॉक्स से एग्जाम्पल समझाऊँ, फिर आपको पढ़ के बताऊँगी ताकि आपको फिर आसानी हो। देखें रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, लॉन्ग चेन आपको नज़र आ रही है, ये वाली लॉन्ग चेन आपने सेलेक्ट कर ली। ओके, लॉन्ग चेन करने के बाद हमें नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहाँ से देनी है, जहाँ से हमारे जो ब्रांचें करीब होंगी। तो देखें यहाँ से ब्रांच थर्ड नंबर पे आ रही है, यहाँ से सेकंड नंबर पे, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से नंबर देना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। नंबरिंग हो गई। रूल नंबर 3 है, हमें पोजीशन के हिसाब से जो है, पोजीशन के हिसाब से इनको रेडिकल्स को नाम देना होता है। देखो पोजीशन क्या हो गई, 2, 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 2, 3। एक 2 पे आ रहे हैं, एक 3 पे आ रहे हैं, ये तो हमारी चीज़ हमें समझ आ गई। ये हमारी पोजीशन है, लेकिन अभी आप पोजीशन को होल्ड करके रखें। इसमें रूल नंबर 5 में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। देखिए रूल नंबर 5 में इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, पोजीशन नंबर 2 पर है आपका मिथाइल,
क्योंकि सिंगल कार्बन है, पोजीशन 2 पे सिंगल कार्बन मिथाइल, पोजीशन 3 पे देखें डबल कार्बन है तो इथाइल है। ऐसा ही है ना, डबल कार्बन वाला क्या होता है, इथाइल, और ये है 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 3 पे है इथाइल। ओके, और ये लॉन्ग चेन है। लॉन्ग चेन किसकी है, 1 2 3 4 5 पेंटेन की लॉन्ग चेन है। हमने लास्ट वाला पार्ट तो पहले लिख लिया, लास्ट पार्ट में पेंटेन आना है। अब हम पहले 2 मिथाइल लिखें या पहले 3 इथाइल लिखें, कौन सा पहले लिखें? अगर एक ही चेन में अलग अलग रेडिकल आ जाते हैं, देखिए अलग अलग रेडिकल आ रहे हैं ना, मिथाइल और इथाइल अलग अलग रेडिकल हैं, लॉन्ग चेन में आ रहे हैं, तो पहले ये लिखें या ये लिखें? तो इसके इन्होंने आपको तरीका सिखाया है कि आप अल्फ़ाबेट चूज़ करें। ABCD में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है, M अगर पहले आता है तो मिथाइल लिखें, और E अगर पहले आता है तो इथाइल लिखें। तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि E पहले आता है, तो आप लिखेंगे इसको 3 इथाइल कॉमा 2, यहाँ पे डैश डालेंगे, 2 मिथाइल पेंटेन। रूल नंबर 5 भी समझ आ गया कि अगर 2 रेडिकल आपके एक चेन में आ रहे हैं तो आप उस रेडिकल को अल्फ़ाबेट के हिसाब से चूज़ करेंगे। तो यही आपको इंग्लिश में बताया गया है। हम इसको पढ़ भी लेते हैं। व्हेन देयर आर 2 और मोर सेपरेट अल्काइल रेडिकल इन अ चेन, दे आर डिज़ाइंड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, इथाइल बिफोर मिथाइल और मिथाइल बिफोर प्रोपेन, के मिथाइल प्रोपेन से पहले आएगा और इथाइल जो है वो मिथाइल से पहले आएगा। अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप उसको चूज़ करेंगे। ये बात आपको समझ आ गई। 6 नंबर रूल देखते हैं। रूल नंबर 6 के लिए मैंने 6 वाला बॉक्स बना लिया है। अब हम इसको समझते हैं कि पहले इस बॉक्स से इस एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। देखें, कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक चेन है। अब आप देखें, पहले मैंने लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया, लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो गई। अब नंबरिंग देने का, देखिए मैं अगर यहाँ से नंबर देती हूँ 1 2 3 4 5 6, ओके, यहाँ पे भी 3rd नंबर पे आ रहा है कार्बन, और यहाँ से भी देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये वाला जो है ब्रांच पहले आ रही है 3rd नंबर पे। तो देखिए दोनों साइड से टाई हो गया। यहाँ से भी करें तो ये वाली ब्रांच पहले से आ रही है, यहाँ से करें तो ये वाली ब्रांच पहले आ रही है। आप नंबरिंग कुछ भी दे दें, आप क्योंकि देखिए दोनों पे ये फर्स्ट पे आ रहा है ना, आपने ये दे दिया 1 2 3 4 5 6, ओके, नंबरिंग दे दी, क्योंकि दोनों साइड से आप देखें, मैं यहाँ से भी नंबरिंग देती तो ये 3rd पे आता, मैं यहाँ से नंबरिंग देती तो ये वाला 3rd पे आता। नाम कैसे लिखेंगे, रूल नंबर 6 में हम सीखेंगे कि नाम कैसे लिखेंगे, हमें कौन सा नाम जो है वो पहले लिखना होगा। तो इसमें कह रहे हैं हमने यहाँ से नंबरिंग क्यों दी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। नंबरिंग मैं यहाँ से भी तो दे सकती थी ना 3, यहाँ से ही क्यों नंबरिंग दी, वो रूल नंबर 6 में आपको बताया गया है। उसकी वजह ये है कि जब भी 2 रेडिकल आपके पास सेम पोजीशन पे आ रहे हो, देखिए ये वाला रेडिकल भी 3rd पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ से भी नंबर देती तो ये वाला रेडिकल भी 3rd पोजीशन पे आता। तो आपने हमेशा उस रेडिकल को सेलेक्ट करना है जिसमें जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में पहले आता हो। देखें ये वाला रेडिकल क्या बनेगा, ये बनेगा इथाइल, ये वाला रेडिकल क्या है, मिथाइल। अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा वर्ड आएगा, ई या एम? तो ऑब्वियसली ई। तो आपने वहाँ से नंबरिंग देना शुरू करनी है जहाँ से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से आपका रेडिकल पहले आए। बात समझ आई? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से, तभी मैंने इसको यहाँ से नंबरिंग दी, यहाँ से नहीं दी। ठीक है, तो अब हम इसको जो है, हमने रूल नंबर 6 भी समझ लिया कि हमें नंबरिंग अगर सेम ऑर्डर पे आएगा तो वहाँ से देनी है जहाँ से अल्फ़ाबेटिकली पहले रेडिकल आए। अब हम इसको नाम दे देते हैं, तो इसका नाम कैसे होगा? नाम के लिए हम रूल नंबर 5 और 4 अप्लाई करेंगे। पहले क्या, हमें पोजीशन देखनी है, तो ये पोजीशन के हिसाब से जो है ये किस पे है, 3 मिथाइल है, 3 इथाइल है, और ये 4 पे मिथाइल है। ठीक है, और चेन कितनी है, चेन 6 की है, तो ये हेक्सेन है। मैं अभी अलग अलग करके लिख रही हूँ, उसके बाद इन सब चीज़ों को जोड़ूंगी। ये 3rd पे है 3rd मिथाइल, 4th पे है इथाइल, वो 3rd पे है इथाइल, 4th पे है मिथाइल, और चेन किसकी है, हेक्सेन की। अब हमें वही रूल नंबर 5 अप्लाई करना है कि पहले क्या आएगा, 3 इथाइल आएगा या 4 मिथाइल आएगा। तो आपको बताना है अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले आएगा ना, हमने रूल नंबर 5 में पढ़ा है, तो ये वाला पहले आएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 डैश इथाइल कॉमा 4 डैश मिथाइल हेक्सेन। ये आपने तमाम रूल्स जो हैं वो सीख लिए हैं। वीडियो प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।